अरे क्या नातियों को स्वागत सुस्वागत इस अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हमें बताया गया ज्यादा देर तक हम ध्यान करेंगे, बातें मतलब डिस्कशंस कम। जो कोई भी टॉपिक आप बोलेंगे उसके बारे में 5-10 मिनट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने इसमें आगे मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। तो कल मेरा एक क्लास है मॉर्निंग 5 to 6:30, 40 मिनट्स मेडिटेशन रहेगा। कोई सुबह उठते हैं तो आपको अटेंड कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है जन्म मधुर मधुर है और मृत्यु मधुर है करके। तो अभी मैं 2-3 दिन से 2-3 क्लास तो दिया, उसमें से फोर्थ क्लास है। बट मॉर्निंग होता था तो मैंने बताया नहीं था, आज मुझे याद आया, मैं शेयर करती हूँ। तो कोई सुबह अटेंड करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं मॉर्निंग। नहीं है तो मैं मुझे वो वीडियो मिलेगा तो शेयर करूँगी। किसी को कोई टॉपिक के बारे में कुछ आपको बताना है, बता सकते हैं, फिर हम ध्यान में बैठेंगे सीरियसली। हेलो हेलो। सुबह हाँ जी, कितना बजे है? 5 से लेके रहेगा 6:30 तक। 5 o'clock 6:30। शुरू होता है, 5 to 5:40 5:50 तक मेडिटेशन रहेगा। उसके बाद क्लास रहेगा, जो भी टॉपिक दिया रहता है उस टॉपिक के पर क्लास रहेगी। किसमें? ये लिंक में भेज दूंगी, वो हिंदी का है। अभी मैं एक ठीक बार है। शेयर करी नहीं करी थी, इनका नहीं किया। वो दूसरा ये है, ये महाअवतार फाउंडेशन करके है, ये बेंगलुरु का है। ये लोग कन्नड़ भी क्लास लेते हैं, हिंदी का भी लेते हैं। अच्छा है, उस एक बार आपने अटेंड किया था याद होगा, 55 लोग थे। वही वाला है वो लिंक। ये वही हम्म। नाइट का था, 9 o'clock का। वो 9 o'clock वाला और क्लोज हो गया उनका। लास्ट मंथ 9 अच्छा। से था, अब अभी इस मंथ में उनका मॉर्निंग है। सुबह। हाँ, हाँ 5 to 6:30 6:40 तक रहता है। तो कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह चलता है तो थोड़ा लगता है टाइम, अदरवाइज 6:40 45 को क्लोज हो जाता है। हाँ कोई इसमें वो इंटरेस्ट। हाँ जी, कि मल्लिकार्जुन वो है ना, इसमें किए थे वो। सरोजा में, हाँ वो भी डाले थे, उनका भी। उनका हाँ। उन्होंने पूछा था ना हिंदी में कोई क्लास देने वाला है तो बताना। वो सरोजा मैडम का हम्म, बताया था मैंने, एक बिहार गई थी वहां की, एक सीमा डॉक्टर करके, उनका बताया था। आप लोग कोई तैयार हो हम्म, जाएंगे तो आपका भी बता दूंगी। आप लोग अपने ही इसमें नहीं बोल रहे, यहाँ तो 3-4 लोग ही रहते हैं, वहां तो 50 लोग रहेंगे। हाँ 50 आप लोग इजिली यहाँ और प्रैक्टिस हो जाएगा। आप कर ले, फिर आप ऐसे में जा सकते हो। देखते हैं क्या होता है। अभी तो कोई भी टॉपिक के बारे में आंख बंद करके सुनाना है, नहीं तो अंदर कोई भी हम्म, जिसको भी आप मानते हो उनका एनर्जी ले लीजिए। मैं तो पत्री जी का हम्म, लेके, क्योंकि पत्री जी से इंस्पायर हुई हूँ। उन्होंने मुझे इसके बारे में दिया, मैं कभी प्लान नहीं भी करी रहती हूँ ना, ऐसे फ्लो में जाता है, पता नहीं चलता कितना लंबा सेशन होता है, तो चलता जाता है। बट कोई के ऊपर विश्वास रहता है ना, वो मास्टर हमें एनर्जी देते ही है। मतलब जैसे स्टेज के पीछे कोई हेल्प करता है बोलते हैं ना, उनका नहीं दिखता है। कोई एक पिक्चर बन रहा है, नाटक बन रहा है, स्टेज पे एक्ट कर हम्म, रहे हैं, उनके पीछे हेल्पर असिस्टेंट बहुत होते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ जो क्लास ले रहे हैं, हम सामने वालों को दिख रहा है हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे हमारे हेल्प कर रहे थे हमें मास्टर्स, हम्म, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स। आप बोल सकते कोई भगवान, आप अपने लैंग्वेज में बोले तो वही भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं, कृष्ण भगवान, वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता, एक अच्छा काम है ये काम में कोई को ये ना लगे, आप कहीं रुक न जाए। वो आपको ऐसे फ्लो देंगे, एक कभी हम सोचे नहीं रहेंगे, वो फ्लोस आते जाएंगे। मैं कभी पॉइंट्स लिख के करूँ क्या, पॉइंट लिख के रहते हो यहाँ आता ही जाता है, देखने ही नहीं जाती। शुरू में देखती थी, लेकिन अब तो नहीं है। टॉपिक किसके बारे में बोलना है, बस आज मैंने एक बहुत बढ़िया बुक के बारे में बताऊंगी। चाहे तो आप लोग इसके बारे में सर्च करिए, हिंदी में मिला है, मुझे कन्नड़ में भी कराना। 1000 सीड्स करके एक बुक है, 1000 सीड्स ऑफ मास्टर, लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी का टीचिंग्स है। एक करुणेश करके सर, आनंद करुणेश करके, उन्होंने, जैसे मैंने एक सीतायन को बताया था ना,
वो क्योंकि दीना मेरी ने उसको चैनलिंग करके, और भी मीनाक्षी उनके चैनलिंग में आके बताई, तो उन्हीं का वो था वो। तो इसमें करुणेश करके है, आनंद करुणेश जी, वो बुक इंग्लिश में लिखा है उन्होंने। उसका आई थिंक हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी में हुआ क्या नहीं पता मुझे। वो है सरस्वती एंड लक्ष्मी जी के टीचिंग्स है, हर के बारे में बताया गया। वो कहीं मराठी में है 44 क्लास सेशन में, और मैं एक देख रही हूँ 16 क्लासेस में। 1000 सीड्स ऑफ मास्टर्स कुछ ऐसे ही है बुक। तो वो बहुत दिन से ढूंढ रही थी, नहीं मिला था। आज अचानक उसका क्लिप देखा, तो मैं सर्च करके यूट्यूब में डाला। तो तेलुगु में बहुत अच्छा है। लता, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, नॉट पढ़ना है। आप उनको, मैडम है गुल्लप, उनका नाम ऐसे कुछ सरोज गुल्लपल्ली करके है। उन्होंने बहुत अच्छे तेलुगु में बताया है। 1000 से लक्ष्मी एंड सरस्वती जी का डिस्कशन है, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक के बारे में बहुत क्लियर वो दिया है। तो मैं तेलुगु का आपको ढूंढ के आपको देती हूँ, आप उसको सुनना। आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगेगा तो आप यहाँ शेयर कर सकते हो। आप एक ही, जो टॉपिक आपको बहुत टच हो जाएगा ना, उसको बार बार 2-3 बार सुन लेना। सुन के आप यहाँ शेयर कर सकते हो हिंदी में, क्योंकि अपना ये न्यू है, यहाँ कोई स्पिरिचुअल जो भी बुक्स वगैरह का नहीं जाना रहेगा यहाँ। जो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो वो शेयर करती हूँ। वैसे आपको मैं शेयर करूंगी, आज ही शेयर करती हूँ। आप ये तेलुगु वाले आप समझ के आप कर देना उसका क्लास। तो हिंदी वाले भी चाहे तो, कन्नड़ में मुझे नहीं मिला है, देखना पड़ेगा। मैं आज पूछ भी रही थी, कन्नड़ में हुआ नहीं है तो हम करा सकते हैं घर में, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत लोगों ने बोला था वो बुक हमें दे दो करके, कन्नड़ के लोग, मुझे मिला नहीं है बोली थी। तो अब चलिए देखते हैं आगे कौन कितना क्या ये करता है। आज किसी को कुछ बात करना है, अपना शेयरिंग करना है, कुछ एक्सपीरियंस हो गया, कुछ डाउट्स हो गया, तो आप रख सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान में बैठेंगे। हाँ जी, ध्यान में चले फिर। ये आप लोग ऐसे नहीं है, इसी से बाहर आना है आपको, इतना साइलेंस नहीं बैठना, कुछ तो बोलना है। तभी हमारे अंदर का डर चला जाएगा। हम बोलेंगे नहीं जब तक वो डर रहेगा ही। क्योंकि हर एक में बच्चा ये भी ये सोचता है, दूसरों को बोलते हो सुन के बहुत अच्छा लगेगा, ये तो बहुत ईजी, हम भी करेंगे। जब हमें पॉइंट कर बोला जाएगा आप करो, नहीं हो पाता है। क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुआ है शुरू में, जब मैं कॉलेज में बच्चों के सामने क्लास लेने में दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि बच्चे हमें रोज देखते हैं, 30, 40, 50 बच्चे मैक्सिमम, उनके सामने क्लास लेने में डर नहीं लगता। जब हमारा वो इवेंट्स होते थे सारे, वो एक तरह का फ्रेशर पार्टी होता था, अपना गैदरिंग टाइप का होता था। वहाँ क्या होता है, 400, 400, 500, 500 लोग इकट्ठा होते थे ना, स्टेज पे खड़े होकर बात करने में डर लगता था। डर इन द सेंस एक तरह का वाइब्रेट करता वॉइस, आपके वॉइस से पता चलेगा ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, स्टेज करेज नहीं। जिनका वॉइस थोड़ा सा कट कट के आता है, वो तो उनका अंदर से एक तरह बॉडी में शेक होता है बॉडी, तब पता चल जाएगा ये न्यू है। ऐसे लोगों का भी, पत्री जी सर ऐसे लोगों को भी बहुत ये करते थे, मोटिवेट करते थे। क्लास कुछ भी गलत हो रहा है, आप आंख बंद करके कब शुरू। बहुत लोग इवन दूसरे लैंग्वेज में भी क्लास, उनके इंस्पिरेशन से, उनके बातों से क्लासेस लेना, मतलब बोलना शुरू किया। वो कुछ क्लास लेने के नहीं बोलते थे, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ बोलते थे। आपका पहले लाइफ में पहले कैसे थे, अभी कैसे। अब 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, तो इतना मिनट बोलने वाले ये बोलते हैं। हमें बोला गया था 5 मिनट, बोला हम तो 15-15, 20-20 मिनट बोल दिया। हमें पता नहीं हमने क्या बोला, कैसे सब क्लैप करे, तब हमें होश आया। मतलब ऐसे तक होता है, एक एनर्जी हमें आ जाती है अंदर से, हम ऐसे एक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे मुंह से वो बातें निकलते जाता है, जो भी हम शेयर करना चाहते हैं। तो हमें ये नहीं, लोगों को नहीं देखना। तो ये वाला होता है, मैं अपना भी बता रही हूँ। तो मैं ऐसे ही बात करने वाली ऐसे नहीं थी, मैं बिल्कुल कम बात करती थी। कभी कभी लगता था हमें पता है कि दूसरों को क्यों बताना, ये सोचती थी मैं बहुत बार। जब मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गई, पहले तो जो पूछता है उन्हीं को बताना,
कॉलेज में जाने के बाद मैं सबको बताना है ना अपना ड्यूटी, तो उससे मेरा खुल गया और ज्यादा। अब जब ये क्लासेस लेने लगे हैं तो और ज्यादा, मतलब कोई हमारा बात को कैसे भी ले, पॉजिटिव ले, नेगेटिवली ले रहे, मन में ले रहे, नहीं ले रहे, तो हमें बताना है। कोई ना कोई दूर बैठे व्यक्ति को भी ये बात पहुंच, हमारा आवाज गया, वो उस आवाज के एनर्जी के साथ वो कनेक्ट हो गया तो वो ग्रास्प कर ले, पकड़ ले। तो इसलिए आप लोग ये चीज सीखिए, तो यही आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दिखाता है। अभी हम 2 साल से, अब कोई लोग 15 मिनट कर रहे, 20 मिनट कर रहे, आधा घंटे कर रहे, ध्यान कर रहे, कब तक ऐसे सुनते रहेंगे? कोई कोई लोग बोलते इतना। एक मैडम है, मुझे यहाँ सेठ में मिली थी, सेठ विज्ञान में। वो बोलती है, मैडम मैं तो रोज क्लास कर रही हूँ, कितने दिन तक करते रहना, आप ही कराओ ना, फिर चेंज करो। तो जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया, करने का आ गया, फिर आप बैठ के करो। तो करके अंदर नॉलेज ज्यादा होगी तो अंदर से आएगा, ये चीज मुझे शेयर करना है। तो उनको बोला आप बुक पढ़ते हो, वीडियोस देखती रहती हो, बुक्स का मैं खुद भी पढ़ती हूँ, लेकिन क्लासेस नहीं लेती हूँ। तो आप अगला क्लास ले लो, तो अपने आप में आपके इसमें वो बढ़ता जाएगा। जब हम स्कूली बच्चों को, टीचर एज ए टीचर हम क्लास लेने लगते हैं, तो हमारे अंदर का पढ़ने का क्षमता बढ़ जाएगा, क्योंकि कल फिर लेना है, कल क्या लेना है उसके बारे में प्रिपरेशन ये आ जाएगा। यहाँ पे भी यही है। वो बीच में वो निशा जी करके ले रही थी ना, तो वो तैयार, मैं आज इसी का तैयार करके आई, यही बताऊंगी। कोई एक कबीर जी के दोहे के बारे में बताई। तो ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप प्रिपेयर होके आ जाइए, 10 मिनट 5 मिनट, अपना तो 40 मिनट का टाइम है, इसमें 5-10 मिनट्स बात करके हम ध्यान में, आप लोग भी ध्यान में बिठा सकते हैं। तो उससे क्या है, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप जिस डर में जी रहे, कोई व्यक्ति आपके ऊपर हो गया, किसी के व्यक्ति से आपके अंदर डर है, वो डर भी निकल जाएगा। कैसे सामने वालों को समझाना है, हमारे अंदर बहुत भरा पड़ा है नॉलेज, हम बोल नहीं पा रहे। मुझे सब पता है बट मैं बोल ही नहीं पाती, वो चीज में हम बोले ही नहीं है ना। तो उस नॉलेज को दबा रहे हैं, वो नॉलेज आपका ये मेडिटेशन से आ रहा है, आपके अंदर उभर रहा है वो, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, उस चीज को आपको निकालना है। वही नॉलेज है, यही इसी को बोलते हैं इंट्यूशन पावर। आपका सिक्स सेंस पावर जनरेट हो रहा है, बढ़ रहा है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो चलिए, अभी मैं चाहती हूँ आप लोग भी बोले। तो हर मैं ये भी बोला है, जरूरी नहीं है, अपने अपने अनुभव की बातें बोलिए। मुझे ये करने से मेरे जीवन में ये बदलाव आया, ध्यान से पहले भी हमें लगता है ना, किसी की बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, हमने उस बातों को फॉलो किया तो हमारे जीवन में चेंजेस आए। इस टाइप का कहानी सुना सकते हैं, नहीं तो कोई स्टोरी सुन के आपके बहुत लाइफ चेंज हुआ रहता है। वो चेंज स्टोरी आपका इंस्पिरेशन है, चेंज पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। वो स्टोरी सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस टाइप की बातें आपके जीवन का अनुभव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ये लोग यही करते हैं। तो हम लोगों को, मैं दिल्ली गई थी स्टूडियो में, बोला मेरे पास आया नहीं है, तो वहां तो ये हो गया बोलते हैं। उसमें बोले आपका अनुभव ही शेयर करो, तो उसको रिकॉर्डिंग करके वो डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, हर एक का एक्सपीरियंस। कन्नड़ में तो मैंने बहुत 3-4 दिया है, तो यहाँ हिंदी का एक दिया है, दूसरा देना था तो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तब फिर देंगे। तो ये चीज आप लोग भी दे रहे, यहाँ दे देना। हमें ऐसे लगा 5 मिनट का, पहले कैसे लग रहा था, अब अभी हमारे जीवन में बदलाव लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये चीज सुन के क्या होगा, कोई लोगों को लगता है अरे ध्यान तो हमसे नहीं होगा, हमारे लिए नहीं है, इस टाइप का रहता है ना, लेजी टाइप। अपने में तो 500 लोग हैं, 500 में तो कोई दिन कोई वीडियो को 100 लोग देखते हैं, तो किसी को लगता है ना, स्टार्टिंग के 5 मिनट का बात, 10 मिनट का बातें सुनेंगे, ध्यान के पार्ट जब आता है, किसी को मन नहीं लगेगा। ध्यान करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए हमें जुड़ना पड़ता है, एक अपने अंदर का रॉन्ग बिलीफ को चेंज करना पड़ता है। तो उस समय मन नहीं लगा तो बंद करके चले जाए। कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा ना, उनको बहुत बदलाव आए, चेंजेस आए, तो उनको सुन के लगेगा हाँ ऐसे हुआ है, तो हमें भी करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसे दौर पे चल रहा रहता है, दुख के, तकलीफ से, तो उनको ये बात खींची जाती है। ऐसे लोगों का सुन सुन के बहुत लोग हैं। तो ये चीज आपको ध्यान करने से आएगा, मेरे बातें सुनने सुनने से तो किसी को नहीं आएगा। बातें सुनने से किसी को कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। सुन के तो हम हो अरे बाप रे, ये सिंपति दिखाएंगे। सिंपति दिखाने भी आध्यात्म नहीं है, उनका वो कर्म को वो भोग रहे, वो ये कर्म के कष्ट से ऊपर उठे,
ध्यान करके, ना कि मेरे बात सुन के, ना ही आप लोगों की किसी और के बात सुन के। बात सुनना नहीं, उनके बातों को एक इंस्पिरेशन जैसे लेके हमें इस ध्यान को करने के लिए वो बात प्रेरणा, उनके बातों से हमें लगा ऐसे उनको हुआ है तो हमें भी होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ध्यान करने से ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा। चलिए मैं तो बोलूँगी, बोलना ही अपना काम है बोल दें। मेरा बात 100 लोगों को मैं बोलूँ तो उसमें से 2 लोग भी अपना जीवन में सुधार ला पाए, उनका लाइफ में बदलाव हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो उतना ही बहुत है, बहुत है। हमें ये लगता है ना कोई सुनता नहीं, कोई करता नहीं, नहीं कराना नहीं, हमें कराते ही जाना है। कोई एक भी मिलता है ना, मुझे एक ट्रेन में मिली थी मैडम, इतना अटैच हो गए, उन्होंने मैंने कहा ध्यान के बारे में सामने वाला पूछता है तो मैं वो ये पूछेगा तो मैं पूरा कहानी सुनाने बैठ जाती, अभी ध्यान का। तो उन्होंने पूछा कैसे क्या है बताइए, फिर मैं बैठ के उनको समझाने, तो पूरा ध्यान समझाने के बाद फिर 1-2 लोग थे। 2 लोगों में से एक तो करती है बोली पहले से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो रविशंकर जी का करती है, तो बीच-बीच हम ऐसा बोलने लगे तो हाँ, ये वाला भी करते हैं, वहाँ मुंबई में करते हैं वो। तो ये एक तो बिल्कुल न्यू थी, वो बोलती है मैं तो हैदराबाद से हूँ, मैंने तो सुना नहीं है। अभी मैंने उनको पीएमसी तेलुगु, पीएसएसएम तेलुगु करके आपको सर्च करके देख लेना, बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। आप तेलुगु के हैं तो मैं तो हिंदी में बताया उनको। तो ऐसे करके हम कहीं पे भी अभी भी मुझे कोई भी कष्ट बताने लगता है ना, मुझे ये है, प्रॉब्लम है बीमारी का, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कोई भी हो, मैं पहले उनको ये बोलती हूँ, ध्यान करो। अब ध्यान करने के बाद ठीक हुआ नहीं है तो फिर बता। अब मैं क्या बोले, कोई किसी का सुन के हम अरे! ये सिम्पैथी दिखाते हैं उनके ऊपर बहुत ये दिखाएँगे, वो वाला परिहार नहीं है वो। उनका कोई दुःख दर्द कम नहीं होगा। कभी-कभी बोलते हैं ना चलो तुम्हें अच्छा ल मन को शांत लग रहा है, हमें शेयर बता दो अपना दुःख। तो वो सुन-सुन के मुझे कुछ बोलना नहीं है तो उनका हाँ, हाँ, वॉकिंग टाइम भी अभी थोड़ा-सा हमारा ग्रुप बन गया 3-4 लोग। सब सुनाते उनका सुन के कुछ भी रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उनको मैं बहुत बार ध्यान करो बोली हूँ। जो कि ध्यान कर रहे हैं, बोलते हैं तो आपको बदलाव आया क्या? नहीं कभी 1 हफ्ते में 1 दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो रोज़ करना पड़ेगा। नहीं है तो मैं उनका जितने भी प्रॉब्लम बोलेंगे मुझे थ शरीर की इतनी प्रॉब्लम बताई गई, सुन-सुन के कोई एक दिन बोलती हूँ मैंने आपको बोला है ध्यान करके देख लो, तो आप नहीं कर रहे तो क्या बोल सकते हैं फिर आप फेस करो, झेल लो जो भी तकलीफ है। तो आपको अंदर से लग रहा है तकलीफ से बाहर आना है, कुछ भी हो जाए मैं करूँगी। एक लेडी मुझे मिली है, उनको किसी से पता चला, वो लेडी बोलती है मैंने जीवन में इतना कष्ट उठाया, मतलब उनको पता नहीं अभी ध्यान से अच्छा होगा नहीं होगा। तो उनको दूसरों से सुना उनका बात, ध्यान से आपका बीमारी ठीक होता है। कुछ उम्र के बाद हम बीमारियों से बहुत तक ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो बोलती है कुछ भी हो जाए, मैं करूँगी अब। अभी मैं उनसे मिली, फ़ोन पे बात करके बताई थी ऐसे-ऐसे करना है, तो वो बोलती है आप बीच-बीच में मुझे फ़ोन करके पूछ लिया करो, मैं कर रही हूँ, क्या है, कैसे? उनको इतना पेन हो रहा था बोले, मैंने कहा होता है शुरू में आप लोगों के आप करते हो शुरू स्टार्ट तो अंदर का ब्लॉकेज क्लींस होता रहता है। तो अब ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, धीरे-धीरे वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी होते हैं ना, कोई लोग चैलेंज पे जो लेगा ना, उन्हीं के साथ ये मिरेकल हो जाएगा। जो सुन के अरे हमारे लिए नहीं है, हमारा उम्र नहीं है, ठीक है, अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पति जॉब में जाना है, उनके लिए तैयारी करना है, तो भले ही उनके बीच में हमारे अनुबंध होगा, लड़ाई-झगड़ा होगा, ये सब चलता रहेगा, इसके लिए हम ओके। लेकिन हम उनको खत्म कैसे करें, उसके लिए तैयार नहीं। खत्म करना मतलब हमें अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलेंगे तो उनके साथ भी कैसे बात करना, वो भी आपको पता चलता जाएगा। कोई व्यक्ति से आपका नहीं बनता है, उनके साथ भी आप बहुत लीगली टैक्टिक यूज़ करके बहुत अच्छे से बात करना भी आ जाएगा। चलिए मास्टर्स, बहुत ज़्यादा हो गया बातें। चलिए ध्यान के लिए बैठ जाइए, हाथ-पैर को लॉक कराइए, इसको बोलते हैं बंद लगाना। जैसे हम श्वासों को अंदर रोकते हैं, बंद लगाते हैं ना, अंतरकुंभक, बाह्य कुंभक। ऐसे ही हमारे हाथों को बाँधना, बंद लगाना है, उँगलियों को उँगलियों में फँसाना है और पैरों को क्रॉस करना है। सहज आरामदायक स्थिति में बैठना है। आज बहुत अच्छे से हम अपने श्वासों के साथ
एक होना। जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक होते हैं तो आपको जिस भगवान को पूजते हैं उनका अनुभूति होगा, वो आपको उनका प्रेजेंस आपको फील होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ ध्यान। आप लोग बहुत दिन से कर रहे हो, ये चीज आपको हुआ होगा, कोई कोई को हुआ रहता है महसूस, फीलिंग, कोई कोई नहीं हुआ रहता है। तो आप उन मास्टर, हम मास्टर वर्ड यूज करते हैं, वो कोई गॉड होगा, गॉडेस हो, या रिलीजन के हिसाब से कोई भी रिलीजन के, मुस्लिम हो, क्राइस्ट हो, सिख हो, तो अपने अपने जो भी जो हायर मास्टर होते हैं, स्पिरिट मास्टर्स, उनके साथ आप जैसे जैसे श्वास को देखते जाते हैं तो आप वो फील कर सकते हैं, हमें अनुभूति हो रहा है, आत्मा अनुभूति। और वो एक शक्ति आपको एक सलाह दे रही, हेल्प कर रही है, आपके कष्ट को सोल्यूशन कर रही है, वो चीज आपको फील कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में हम आज इसी का मैं गाइड करूंगी कि मास्टर्स। चलिए, ये गरुड़ मुद्रा का तो करे क्या नहीं करे, रखिए चेस्ट पे रखिए 5 ब्रीथ के लिए, 5 श्वास लेंगे हम। ये भी एक तरह का बॉडी को रिलैक्स करने का विधि है। चेस्ट पे रखेंगे, हृदयानुसंधान, हृदय के साथ यानी आपके हार्ट के साथ कनेक्ट होना, दिल के साथ जुड़ना है। दिल के साथ जुड़ेंगे तो हर मतलब दिल क्या करेगा, बहुत लव, प्यार उसको जगाएगा। कोई भी व्यक्ति को हम घृणा नहीं कर सकते, द्वेष नहीं दिखा, द्वेष भाव नहीं रख सकते। हमें इससे हार्ट चक्र से जुड़ना है, यानी अपने ये हाथ से गरुड़ मुद्रा करके हार्ट के ऊपर रखेंगे, हार्ट चक्र से जुड़ के हम अपने जो कोई भी रिलेशन में हो, फ्रेंड्स में हो, सारे लोगों के साथ प्यार का एक वाइब्रेशन बाहर भेजना है, कनेक्ट होना है हार्ट के साथ। श्वास लीजिए, छोड़िए 5 टाइम्स। और 3 टाइम्स श्वास मुंह से लीजिए, नोज से लीजिए, मुंह से छोड़िए। बलून में हवा भरने के जैसे छोड़ते जाइए। एक बार और, लास्ट। और अपने गरुड़ मुद्रा को अपने पेट पे रखिए, नाभि के प्रदेश के ऊपर रखिए। नाभि को जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो नाभि फूल जाता है, छोड़ते हैं तो नाभि अंदर जाता है। इस चीज को आप महसूस करिए। नोज से श्वास लिया, मुंह से छोड़ा। हवा नहीं डालना है, आधा मुंह खोल के हवा बाहर छोड़ना है। इसको जितना आपसे आपके क्षमता है उतना स्पीड भी कर सकते हैं। 3 to 11 मिनट्स तक, 3 मिनट्स मिनिमम, 11 मिनट्स मैक्सिमम। इसको आप कैसे करना है हम कराएंगे, तो गाइड करते तो हम टाइम लगा के कराते। आप लोग 3 मिनट्स करेंगे, आपको महसूस होता जाएगा आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है, हाथ आपका उसके साथ साथ आगे पीछे हो रहा है। आपका ब्रीथ ऐसे ही होना चाहिए हर वक्त। इसको बोलते बाल श्वास। मतलब बच्चे जब श्वास लेते हैं तो उनका पेट ऊपर नीचे हो रहा रहता है, तो वो वाली चीज हम भूल जाते हैं आगे जाके। ये वाला हमें हर वक्त ये चीज होते रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हम नाभि से अपना श्वास ले रहे हैं, नाभि प्रदेश से श्वास आ रहा है, वहां तक जा रहा है, तो उससे क्या होगा, पूरा आपका ऑक्सीजन नीचे तक जाएगा। नहीं तो यहीं पे आधा आधा गले तक की श्वास आएगा जाएगा। तो इसको हमें ये इस चीज से पूरा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाने से अपने लंग्स भी खुल जाएगा,
और रूट चक्र तक अपना पूरा बॉडी ऑर्गन्स खुल जाएंगे, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन खुल जाएगा। इसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। कोई कोई को तो 2-3 मिनट में ऐसा लगेगा हम ध्यान में चले गए जैसे। उसके बाद आप आनापान सती ध्यान में आ जाइए। 1 मिनट करिए। थोड़ा मुंह खोल के आप नोज से श्वास लिया, मुंह खोलते ही श्वास चला जाए। एक तरफ प्राणायाम करते हैं ना वैसे। इससे भी बहुत पसीना आएगा। रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। अब हम ध्यान की स्थिति में आएंगे। अपना दोनों उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए। नेत्र बंद ही रहने दीजिए, नेत्र नहीं खोलना है। बंद नेत्र में हमें अपने सहज श्वासों की तरफ अपना ध्यान ले आना है। आती जाती श्वास को देखते चलिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्वास को देखते जाते हैं, आपका श्वास नीचे जाके यू टर्न लेके वापस ऊपर आएगा। ऐसे रुक, मतलब ये काम नीचे से शुरू करके लाइन क्लोज करेंगे तो लंबा सा शुरू किया, मतलब नोज से श्वास अंदर गया, वो नीचे तक जाएगा, तो अपने जो रूट चक्र को राउंड करते हुए फिर ऊपर आएगा। उस चीज को आप महसूस करेंगे, फ्लो हो रहा है श्वास। इसी श्वास के पीछे जाना है। तो जा रहे हैं नाभि प्रदेश तक। फिर जब हम ब्रीद आउट करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो नाभि प्रदेश को राउंड करके आएगा। तो ये वाला, इस चीज को आप महसूस करिए। यही चीज को हम देखते जाएंगे। श्वास को साक्षी भाव से मैं इस चीज को, इस श्वास को देखते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें एक अनुभूति ऐसे होगा, ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे अंदर एक शक्ति है, चैतन्य शक्ति, यानी आत्म शक्ति, अंशात्मा का अनुभव होता जाएगा। आप इस चीज को फील कर सकते हैं। जैसे जैसे आप श्वास को इस एक जर्नी के रूप ट्रैवल करा रहे हो, नोज से लेके नाभि प्रदेश है ना, रूट चक्र है नहीं आपका, नाभि प्रदेश से 3-4 इंच नीचे रहता है, वहां से घूमते हुए बैक से वो आएगा मेरुदंड से। उसको देखते वो, जब आप ये, इसमें कोई भी आपको प्रेशर नहीं देना है और फोल्ड नहीं करना है। तो श्वास हो रहा है उस समय आपको फील करना है। जब श्वास ले रहे, छोड़ते समय घूमते हुए बाहर आ रहा है। एक लूप बोला जाता है, एक लंबा सा लूप, यू टर्न करके वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ऐसे वो एक तरह का मतलब दोनों के बीच एक कनेक्शन से बन जाता है। आती जाती श्वास, दोनों को गैप को नहीं देखना, दोनों एक जगह मिल जाते हैं, दोनों अनुसंधान हो जाते हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, इसी को आनापान सती बोलते हैं। तो वो जहाँ दोनों अनुसंधान हो जाते, मिल जाते, वहां पे हम बिल्कुल एक जीरो स्टेट में आ जाते, शून्य स्थिति में। वो शून्य स्थिति में आते हैं तो हमें महसूस होने लगता है एक परमात्मा पद, पूर्णात्मा। हमें जो इस अंशात्मा को ये किया है, हायर सेल्फ से, हम हायर सेल्फ से जुड़ेंगे तो अपना ब्रह्मरंध्र खुलने का ये सारे पैरेलल होता रहेगा। देखिए, ध्यान करने से ये सारे अनुभव भी होगा। हमें जिस जन्म को हम लेके आए पास्ट लाइफ का, ये सारे होता रहेगा। उसके साथ साथ अपने शरीर के क्लींजिंग प्रोसेस भी होता रहेगा। तो इन दोनों को आप पैरेलली चलता रहेगा। तो इस बीच में कोई आपको ऐसे
नेगेटिव थॉट्स विचार आने लगे, तो आप अपने फिर ये वाला लूप वाला श्वासों को देखते जाना है। इसी स्थिति में बने रहिए।
तो डीप ध्यान में है, तो ध्यान को कंटिन्यू करें मास्टर्स। मौन ध्यान में बैठिए, कितना टाइम तक आप बैठ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है और ध्यान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना है, कृतज्ञता भाव, धन्यवाद व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है अपनी पूर्ण आत्मा के साथ। हमें एक बॉन्ड बनाना है। और जब टाइम हो जाएगा तो मैं म्यूजिक बंद कर दूंगी, तो आप लोग ध्यान को कंटिन्यू करें 5-6 मिनट्स, धीरे से ध्यान से बाहर आ जाए। मास्टर्स